अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 8 मुहर्रम उल हराम, आज हम बात करेंगे सिराते मुस्तकीम क्या है। दो जगहों पर इनकार हुआ, एक बारगाह इलाही में, एक बारगाह रिसालत में। सबसे पहले हम बात करेंगे बारगाह इलाही में होने वाले इनकार की। कुरान गवाह है कि जब अल्लाह ने अबलीस को बारगाह से निकाला तो बारगाह रिसालत के दरवाजे पे खड़ा था। अल्लाह ने कहा जाते क्यों नहीं हो? कहता कि मैं आदम का मुकाबला करूंगा, मैं आदम की आल को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा कैसे गुमराह करेगा? अल्लाह को सब पता था कौन सी चीज है जो उसे इसलिए कहलवाया ताकि आदम की नस्ल को, आदम की औलाद को पता चले कि अबलीस ने चैलेंज क्या किया था। उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाजों के नीचे से मसल्ला खींचूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं सैरो इफ्तार का सम्मान खींच लूंगा, ना ही उसने ये कहा कि मैं इत्तिकाफ से बंदे निकालूंगा। उसने कहा फिर चैलेंज है तो ऐसे ही सही, मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा और बंदों और आदम की औलाद को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। और ये अहले सुन्नत के अलामा मुल्ला अली मुत्तकी ने अपनी किताब में लिखा है। किताब कर्जुल जमान के सफा नंबर 258 पे लिखा है। मदीने की मस्जिद थी, नबी अपना खुतबा दे रहे थे। एक सहाबा उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह महाजा उन सराते मुस्तकीम, ये सराते मुस्तकीम क्या है? तो रसूल अल्लाह ने चेहरे मुबारक का रुख मोड़ लिया। सहाबा इस तरफ से आया तो रसूल अल्लाह ने इधर रुख मोड़ लिया, सहाबा इधर से आया तो रसूल अल्लाह ने दूसरी तरफ रुख मोड़ लिया। इतने में दरवाजे की तरफ नजर गई तो दरवाजे पर जनाबे अबू तालब के बेटे मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े थे। तो रसूल अल्लाह ने अपने सीधे हाथ की उंगली मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाई और कहा हाजा उन अली सराते मुस्तकीम। इस तरह रसूल खुदा ने बता दिया कि सराते मुस्तकीम मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। अबलीस ने कहा था मैं आदम की औलाद को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। अब पता चला अबलीस ला इलाह का मुनकर नहीं था, अली उन वलीउल्लाह का मुनकर था। हो चुकी बैत, रसूल अल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को गदीर के मुकाम पर हाथ बुलंद कर बता दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम पसंद नहीं थे वो आपस में कुड़ करने लगे और काफिले से अलग हो गए और आपस में कहने लगे कि ये क्या, उसने उसने कह दिया कि अली इबादत में आ जाएगा। उस अली को हम इबादत में कैसे लाएं जिसने हमारे बड़ों का कत्ल किया हुआ है? इसका मतलब यह है कि जो अली की विलायत से इनकार करता है उसका कोई ना कोई बड़ा अली ने मारा होता है। इन्होंने कहा कि हमें ऐसा मजहब ही कबूल नहीं। फिर इन्होंने एक प्लानिंग की और एक हारिस नामी बंदा चुना। उसको कहा कि हम सारे तुम्हारे साथ हैं, करना तुम्हें है, बताना हमने है। तुमने रसूल अल्लाह के पहलू में जाके खड़ा होना है और कहना है कि मैं अली की विलायत से इनकार करता हूँ। तो उसने कहा कि अजाब आ जाएगा। तो रसूल कहेगा क्यों नहीं मानते? तो तुम कहना कि अगर अली वाजिब है तो अल्लाह से कहो आसमान से पत्थर फेंके। कि हम रसूल के साथ मक्का में रहे हैं और वहां का एक बड़ा सरदार था अबू जाहिल, उसने अल्लाह का इनकार किया था कि हम काफिर इतने ही बुरे हैं तो अपने अल्लाह से कहे हम पर अजाब फेंक और हमें मार। तो रसूल अकरम ने अल्लाह की तरफ मुंह किया और कहा कि अजाब मांग रहा है ये, कि जहाँ मेरा महबूब रहता है मैं वहां अजाब फेंक दूं और जहाँ रहमत होगी वहां अजाब कैसे भेज दूं? मैं एक अबू जहल के लिए अपनी मोहब्बत का तकाजा नहीं बदल सकता। और इसी बात पे अबू जहल पूरी जिंदगी इतराता रहा कि अल्लाह ने अजाब नहीं भेजा। इसलिए तुम रसूल अल्लाह के पहलू में खड़ा होकर इनकार वलायत अली करो, तुम पर अजाब आना ही नहीं है। और जब अजाब नहीं आएगा हम बाहर जाकर शोर मचा देंगे कि अली वाजिब ही नहीं है, अली वाजिब ही नहीं है। हारिस ने रसूल अल्लाह के पहलू में खड़े होकर इनकार वलायत अली किया। उधर से अल्लाह की तरफ से पत्थर आया जो हारिस के सर में लगा। रसूल अल्लाह ने अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा या अल्लाह अबू जहल पर अजाब नहीं भेजा, इस पर क्यों? तो अल्लाह ने कहा वो ला इलाह का मुनकर था, ये अली उन वलीउल्लाह का मुनकर है। इसलिए हमसे बंदे राजी करने के लिए सबके नाम के साथ हजरत नहीं लगाया जाता। हम जिन्हें नहीं मानते उन्हें नहीं मानते, हम अहले बैत के मुकाबले पे आने वाले किसी को नहीं मानते। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।